दोस्तों नमस्कार। एक तरफ संसद का मानसून सत्र और इस मानसून सत्र के दौरान सरकार लगातार इस बात के लिए प्रयासरत है कि जितने भी लंबित संविधान संशोधन बिल है या सामान्य बिल है उन सबों के लिए पर्याप्त बहुमत जुटाया जाए और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद हर हथियार का इस्तेमाल कर रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी सरकार के समक्ष झुकने को तैयार नहीं है। अगर हम बात करें विशेष रूप से तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की, इसलिए बात करें दोस्तों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और वहां पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की मुख्य प्रतिपक्षी दल है। और पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से भी अधिक सीटें जीतने में सफलता हासिल की थी। दोस्तों चुनाव पंजाब में भी है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, और कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। कांग्रेस को हराकर ही आम आदमी पार्टी ने 2022 में सत्ता हासिल की थी। 2027 में कांग्रेस के समक्ष बड़ी चुनौती है कि कांग्रेस भगवंत सिंह मान की सरकार को चुनाव में पराजित करके आम आदमी पार्टी को हराकर क्या पंजाब में सरकार बनाने की स्थिति में होगी। वही सवाल दोस्तों 2024 में जीत का छक्का मारने वाले अखिलेश यादव क्या उत्तर प्रदेश के 2027 फरवरी मार्च के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 10 वर्षों की सरकार को अपदस्थ करने में सक्षम होंगे? क्या योगी आदित्यनाथ को पेवेलियन का रास्ता दिखा पाएंगे? ऐसे कई सवाल हैं दोस्तों, और इन सवालों से जूझने के लिए एक संघर्ष मचा है दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली की राजनीति में, रायसीना हिल्स पे, लुटियंस जोन में। दोस्तों क्या है संघर्ष है राहुल गांधी, अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के बीच। इन तीनों के बीच एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है कि कौन सरकार का कितना मजबूत विरोधी है, कौन सबसे ज्यादा विरोध नरेंद्र मोदी का कर सकता है, इसकी होड़ मची हुई है। दोस्तों दिल्ली की सड़क पर छात्रों का आंदोलन चल रहा है। एक सूत्री मांग है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो और नीट की परीक्षा का संचालन आगे से साफ सुथरा हो, छात्रों का एकमात्र मांग है वर्तमान में। लेकिन दोस्तों आज से 3 दिन पहले तक क्या स्थिति थी? सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर 19-20 दिन पूरा कर रहे थे, प्रतिदिन दिन गिनी जा रही थी, उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ रही थी। 21वें दिन दिल्ली की प्रशासन ने, दिल्ली की पुलिस ने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस कह रही है कि मैंने गिरफ्तार नहीं किया है, उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया। तब तक जब तक उन्हें हटाया नहीं गया था अनशन स्थल से, जब तक अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया था, तब तक संख्या सैकड़ों में थी दोस्तों। लेकिन जो ही ये लगा कि अब ये आंदोलन समाप्त है, सोनम वांगचुक को पुलिस ने अस्पताल में एडमिट करा दिया। अभिजीत दीपके के बारे में कहा गया कि अभिजीत दीपके धरना स्थल पे रहने के बजाय एक ऐसे जगह पे अपना बसेरा बनाया हुआ है जहां सुख की सुविधा के हर साधन मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, लेकिन मौजूद नहीं है तो केवल संख्या, मौजूद नहीं है तो केवल आंदोलनकारी। अनशन स्थल पर भी भीड़ इसलिए लगती है क्योंकि वहां पर भोजन का इंतजाम है, वहां नाश्ता का इंतजाम है, साथ ही वहां मनोरंजन का इंतजाम है। इसलिए सुबह शाम भोजन के समय ज्यादा भीड़ लगती है, अन्यथा सोनम वांगचुक हो, दिलीप अभिजीत दीपके हो, किसी के साथ संख्या नहीं होती। लेकिन जो ही अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक के अस्पताल में एडमिट कराने के बाद यह घोषणा किया कि संसद पर मार्च करेगी सीजेपी, त्यों ही पूरे देश भर से 50,000 से अधिक छात्र दिल्ली की सड़क पर पहुंच गए। दोस्तों कहा यह जा रहा है कि ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि अभिजीत दीपके के साथ ताकत जुड़ी अरविंद केजरीवाल की, ताकत जुड़ी योगेंद्र यादव की, ताकत जुड़ी वामपंथी छात्र संगठनों की, एसएफआई, एआईएसएफ, आईसा, डीवाईएफ, ऐसे जितने भी छात्र और युवा संगठन वामपंथी संगठनों के हैं, ऐसे संगठनों का समर्थन मिला। इसीलिए संसद मार्च के दौरान हजारों की संख्या दिल्ली की सड़क पे पहुंची और उस संख्या का मुकाबला
उस संख्या का मुकाबला हुआ दिल्ली की पुलिस से, उस संख्या का मुकाबला हुआ सीआरपीएफ से, जहां पर कि आमने सामने का संघर्ष हुआ, पत्थरबाजियां हुई, दोनों तरफ से हिंसा का सहारा लिया गया। पुलिस कह रही है कि हमने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए अश्रु गैस के गोले छोड़े, हमें हल्का लाठी चार्ज करना पड़ा। वही आंदोलनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने उकसावे की कार्रवाई की। पुलिस आंदोलनकारियों को बदनाम करने के लिए जो प्रायः नैरेटिव तैयार किया जाता है डफली बजाते हुए, वो सब कुछ चलता रहा। उसके बाद दोस्तों जब ऐसा हुआ तो सबसे पहले वहां पहुंची डिंपल यादव। एक तरफ जहां अखिलेश यादव लोकसभा में मौजूद थे, वहां सरकार को घेर रहे थे, छात्र आंदोलन को मुद्दा बना रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, वही डिंपल यादव आंदोलनकारियों के बीच जाके बैठी थी। डिंपल यादव के समर्थकों ने, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने यह आरोप लगाया कि पुलिस ने डिंपल यादव को गिरफ्तार किया। लाठियां चली, अश्रु गैस के गोले चले, सब कुछ हुआ दोस्तों। लेकिन तब तक कांग्रेस पार्टी नहीं जगी थी। कांग्रेस जगी तब जब अस्पताल से एक समाचार आया कि आंदोलन में शामिल एक महिला छात्रा, एक लड़की छात्रा कार्यकर्ता घायल है और उसकी स्थिति गंभीर है। उसकी गंभीर स्थिति की सूचना मिलते ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल सब के सब पहुंच गए अस्पताल। और उसके बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठ गए धरना पर। प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी बैठ गए धरना पर। राहुल गांधी ने 5 सूत्री मांग रखी। पहला मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा दिए बगैर या उनके बर्खास्तगी के बगैर यह धरना समाप्त नहीं होगा। तो दोस्तों इस सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यक्रम में ताकत तब आई जब अरविंद केजरीवाल आए। उसके बाद जब अखिलेश यादव को लगा कि अकेले अरविंद केजरीवाल को फायदा नहीं होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, अखिलेश यादव आए। और जब फिर लगा कि अकेला अखिलेश ही क्यों, तो फिर राहुल गांधी आ गए। यही होड़ है। दरअसल ये होड़ चुनाव का है। राहुल गांधी को अरविंद केजरीवाल से खतरा है पंजाब में, राहुल गांधी को अरविंद केजरीवाल से खतरा है गुजरात में, राहुल गांधी को अरविंद केजरीवाल से खतरा है उत्तराखंड में, राहुल गांधी को अरविंद केजरीवाल से खतरा है गोवा में। इसलिए कि चाहे गोवा का विधानसभा चुनाव हो पिछला, चाहे उत्तराखंड का पिछला विधानसभा चुनाव हो, चाहे हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो, चाहे गुजरात का चुनाव हो, हर राज्य में कांग्रेस की संभावनाओं को पलीता लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल वहां पहुंच जाते हैं। सच है या नहीं है? ये हो रहा है। अखिलेश यादव को भी भय है। अखिलेश यादव को लगता है कि उत्तर प्रदेश में जहां मुसलमान वोटर अखिलेश यादव का साथ छोड़ सकते हैं, वो राहुल गांधी के साथ जा सकते हैं, या फिर किसी तीसरी ताकत ओवैसी जैसी ताकतों के साथ मुसलमान भी अपनी पींगे बढ़ा रहा है। और चूंकि कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है दोस्तों, इसमें आप गौर से देखिए चेहरों को। इस प्रदर्शन में शामिल चेहरों को गौर से देखेंगे दोस्तों, आपको दिखेगा कि एक धर्म विशेष के लोग इसमें बड़ी संख्या में शामिल हैं। तो अखिलेश यादव के सामने भी चुनौती है, अखिलेश यादव के सामने भी चुनौती है राहुल गांधी की। राहुल गांधी कभी भी कोई चौंकाने वाला फैसला ले सकते हैं, जैसे राहुल गांधी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान अपने बलबूते पर सभी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने का लिया था। जैसा फैसला राहुल गांधी पश्चिम बंगाल के जैसा ले सकते हैं, जहां राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल की हर विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और सबसे ज्यादा मुसलमान उम्मीदवार उतारे थे। इस संभावना से अखिलेश यादव के अंदर भी भय व्याप्त है और इसीलिए इन तीनों दलों के बीच होड़ मची है इस आंदोलन में अपनी रोटी सेकने का। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।